मैं और मेरी पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए मेहनत करने में कि आपको सीयूईटी की तैयारी की रेगुलर वीडियोस मिलती रहे और उसी का ये नतीजा है कि आज रेगुलर बेस पे क्लास नंबर 4 सिर्फ आपके लिए लेकर आ गया हूं और आज की इस क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। कई बच्चों के मैंने लास्ट वीडियो के कॉमेंट्स पढ़े जिसके अंदर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है कि सर कौन सा चैप्टर कब आएगा, हमें ये नहीं पता, आप बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान, मैंने आपको ये बता रखा है, जो मैंने अनाउंसमेंट वीडियो आपके लिए बनाई थी, इस अनाउंसमेंट वीडियो में मैंने ये सब आपको बता रखा था कि किस तरीके से रीजनिंग के चैप्टर आएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर रखा है या बता रखा है कि भैया एनालॉजी आएगी, क्लासिफिकेशन ये मैंने आपको करवा दिया पहली क्लास में, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग अभी लास्ट क्लास में ही परसों ही आपके लिए वीडियो आई थी और आज हम करेंगे ये ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। इस तरीके से ये चैप्टर्स चलेंगे कि जो पूरा मंथ है अप्रैल का, इसके अंदर हम सारा सिलेबस कवर कर देंगे और फिर मई से लगाऊंगा लाइव क्लासेस जहां पे पीवाईक्यूज, एफएक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव प्रैक्टिस आपको कराऊंगा ताकि 11 तारीख से जो पेपर शुरू हुए आपके, आप वहां पर जाके धूम मचा दें। तो ये कुछ सीरीज है, आप अनाउंसमेंट वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। ऑल राइट, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पहले कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो बताऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग टेस्ट। इसके नाम से समझ गए हो कि कोई चीज ऑर्डर में लगी होगी या उनकी रैंकिंग हमें करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझो पहले क्या है इस चैप्टर में करना पड़ेगा। ये आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने लिख दिया है। रैंकिंग का मतलब होता है लोगों को या वस्तुओं को, मतलब चीजें भी हो सकती हैं, लोग भी हो सकते हैं, उनको किसी ना किसी ऑर्डर में, किसी ना किसी क्रम के अंदर रखना। अब ये ऑर्डर किस किस बेस पर हो सकता है? ये ऑर्डर हो सकता है उनकी हाइट के बेस पर कि बहुत सारे बच्चे हैं या कुछ लड़के हैं या कुछ सामान्य, उनकी ऊंचाई, कोई ये उससे ऊंचा है, ये इससे छोटा है, लेकिन ये इससे ऊंचा है, इस टाइप के, ठीक है। हाइट के ऊपर हम उनके वेट के ऊपर भी उनको ऑर्डर में लगा सकते हैं, उनकी रैंकिंग कर सकते हैं, उनकी पोजीशन के ऊपर, उनकी एज के ऊपर या उनके मार्क्स वगैरह के ऊपर। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेस पे हम कुछ चीजों को या कुछ लोगों को क्रम में लगाएंगे, ऑर्डर में लगाएंगे या उनकी रैंकिंग हम करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में कुछ जानकारी आपको दी जाती है कि ये इंसान इससे छोटा है, ये इंसान इससे लंबा है, ये इससे छोटा है लेकिन इससे लंबा है, इस टाइप के स्टेटमेंट होंगे। उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा, कौन किससे लंबा है, कौन किससे छोटा है, किसकी उम्र किससे ज्यादा है, किसकी उम्र किससे कम है, किसका वजन किससे ज्यादा है, किसका वजन किससे कम है। बस यही चीजें पढ़ के समझ के डायग्राम में बना दी है। अगर डायग्राम सही बन गया, अगर आपकी फिगर सही बन गई, समझ लो पूरा जवाब आपका सही आएगा। फिर कुछ भी पूछ ले, किसी की भी हाइट, किसी का भी वेट, किसी का भी लंबाई, कौन किससे ऊंचा है, कौन किससे छोटा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे भारी है, कौन सबसे हल्का है, कुछ भी पूछ ले, अगर डायग्राम सही बना है तो आप हर सवाल का जवाब निकाल सकते हो। और ये डायग्राम सही बनाना ही इसका सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होता है, यही इसके अंदर चैलेंज होता है। और इसी डायग्राम की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि हर चीज में वो डायग्राम की शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, चाहे वजन हो, चाहे उम्र हो, चाहे कुछ और चीज हो, चाहे उनके मार्क्स हो, सब में वो काम करेगी। जो ध्यान से आपको समझना है। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है भैया, जानकारी को ध्यान से समझना है, जानकारी को समझना है, उस जानकारी को एनालाइज करना है और सही जवाब आपको निकालना होगा इन सवालों में। बात समझ में आ गई? सवाल में करना क्या है कमेंट करके बता दो यस सर समझ में आ गई, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सभी सीयूईटी एस्पायरेंट्स तक पहुंचा दो वीडियो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है इस चीज का। देखिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, सिर्फ एग्जांपल देखो। जैसे एक एग्जांपल है यहां पर कि n इज मोर इंटेलिजेंट देन m, कि n जो है वो m से ज्यादा अक्लमंद है, m से ज्यादा इंटेलिजेंट है। m इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज y, लेकिन ये जो m है ये y जितना इंटेलिजेंट नहीं है। फिर हमसे कहा गया x इज मोर इंटेलिजेंट देन y, x जो है वो y से ज्यादा इंटेलिजेंट है बट नॉट एज गुड एज n, लेकिन n से ज्यादा नहीं है। बस यही चीजें दिमाग घुमाती हैं कि ये इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है, ये इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा है, तो कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम है। ऐसे सवाल बनते हैं, समझ लो सवाल कैसे बनते हैं। या एक ऐसा भी बन सकते हैं कि इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स की एक कतार है, एक लाइन है, एक रो है। अंकित इज 26th फ्रॉम लेफ्ट एंड, कि अंकित जो है वो लेफ्ट हैंड से या लेफ्ट एंड से 26वें नंबर पर आता है। मतलब अगर हम उल्टी साइड से गिनना शुरू करेंगे तो 26वें नंबर पर हमें अंकित मिलेगा। पूनम इज 18th रैंक टू द राइट, और अगर हम राइट से गिनना शुरू करेंगे तो 18वें नंबर पे हमें पूनम मिलेगी। इफ पूनम इज 32nd फ्रॉम राइट, अगर पूनम जो है वो राइट साइड से 32वें नंबर पर है तो उसके बाद क्या बता
बताना है व्हाट विल बी द रैंक ऑफ अंकित फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट से फिर अंकित कितने पे होगा। तो ये टाइप के सवाल बनते हैं रैंकिंग के अंदर। तो ऐसे ऐसे सवाल होंगे। आप देखिए सवालों को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, तरीका सुनो। सबसे पहले इन सवालों को आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है। पूरा सवाल एक साथ पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना। सेंटेंस, एक सेंटेंस पढ़ो, उसमें क्या दिया गया है वो बात समझो, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लो। फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ो, उसमें जो बात दी गई है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लो। तो ऐसे सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, उनको लिखना है, फिर एंड में उनको एक साथ प्रोना है, मतलब एक साथ सारी चीजों को लेकर आना है और उसके बाद अपना जवाब निकालना है। तो अब मैं बताता हूं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहला जो टाइप है यहां पर मेजर, वो होगा आपका बेस्ड ऑन पोजीशंस, कि पोजीशंस के बिहाफ पे सवाल बनेंगे, उसके जवाब आपको देने पड़ेंगे। और पोजीशन में भी दो टाइप से पोजीशनिंग की जा सकती है, जो भी सामान या जो बच्चे या जो लड़के जो आदमी में दिए गए होंगे। पहला टाइप आपका होगा सीक्वेंशियल ऑर्डर टेस्ट, के सीक्वेंस में वो आदमी, वो लोग, वो बच्चे या वो सामान रखा हुआ होगा। और दूसरा टाइप आपका होगा टॉप लेफ्ट या टॉप राइट या टॉप या बॉटम, इस तरह के सवाल बनेंगे। एक सवाल एग्जांपल के लिए लिया भी है, कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको सिखाता हूं। देखिए ध्यान से समझना, मजेदार चीज है, बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा। यहां पर इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्या होता है, सवाल पढ़ो। इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है। 48 विद्यार्थियों की एक क्लास है जिसके अंदर रैंक ऑफ प्रियांश फ्रॉम द टॉप, टॉप से ऊपर से अगर हम प्रियांश की जो रैंक है वो देखें, वो कितनी है, वो है 15। देन द रैंक ऑफ प्रियांश फ्रॉम बॉटम, तो नीचे बॉटम से क्या रैंक होगी ये आपको बताना है। तो सवाल को अगर आप एक लाइन में दिखाएंगे, इसको मैं कंसीडर करता हूं ये है बॉटम और इधर में जाता हूं ये है टॉप, तो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 48। अब यहां पर टॉप से जो प्रियांश की रैंक है, यहां पर कहीं पे प्रियांश को मान लेते हैं, और इसकी जो रैंक है वो कितनी है, 15 दी गई है। अब आप लोग क्या गलती करोगे इसमें, आप लोग कहोगे भैया टोटल बच्चे 48 हैं, 48 बच्चों में से प्रियांश की जो है 15 रैंक आ रही है, प्रियांश की रैंक को माइनस कर दो तो 33 आंसर आ जाएगा। और 33 इसका जवाब होगा कि इधर से अगर हम गिनेंगे तो 33वें स्थान पर प्रियांश होगा। लेकिन यही गलती है, अगर आप ऐसा करने की सोच रहे थे तो गलत हो मेरी जान, आप ऐसे नहीं होगा। रैंकिंग में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, समझाता हूं कैसे सही जवाब आएगा, ये इसका सही जवाब नहीं है। और एक बात और बताऊं, ये 33 ऑप्शन में होगा जरूर, क्योंकि बच्चे ये गलती करेंगे, 33 देखती टिक लगा देंगे और वही गलती हो जाएगी, 5 नंबर का आपका सवाल जो है वो छूट जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान से समझो कैसे होगा। मैं आपको समझाने के लिए एक कुछ बच्चों का एग्जाम्पल लेता हूं अलग से। मान लेते हैं ये है 5 बच्चे, ठीक है, ये बच्चे मैंने यहां पर लगाए, और इन बच्चों में ये वाला बच्चा जो टाई बांध के खड़ा हुआ है, ये है प्रियांश, इसको मैं मान रहा हूं प्रियांश, ठीक है जी। चलिए अब देखो खेल, यहां से अगर मैं प्रियांश को गिनूं, टोटल कितने बच्चे, टोटल बच्चे हैं ये 5, ठीक है जी। अब अगर मैं इधर से टॉप से प्रियांश की रैंक गिनूं तो रैंक 1 पे ये है, 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये, तो 4 पर है प्रियांश की रैंक है 4। अब आपको क्या करना है, 5 में से 4, टोटल में से अगर आप प्रियांश की रैंक माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 1 निकल के। लेकिन क्या प्रियांश पहले नंबर पर है, पहले नंबर पे तो नहीं है, प्रियांश पहले पे तो नहीं। अगर आप बॉटम से देखेंगे, पहले पर ये लड़की है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है प्रियांश। ऐसा क्यों हुआ, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम यहां से यहां तक ये चीज जो माइनस कर रहे होते हैं, या ये जो आप 48 में से 15 माइनस करेंगे, तो इस 15वें पोजीशन पे तो प्रियांश खुद है। इट मींस आपने प्रियांश की पोजीशन को भी माइनस कर दिया है, प्रियांश को भी आप हटा चुके हैं। तो बॉटम से जो भी अब बचा हुआ जवाब आएगा ना, जैसे यहां पर 33 आ रहा था, तो उसमें प्रियांश शामिल नहीं है मेरी जान, उसमें प्रियांश शामिल नहीं है। ऐसे जब आपने 5 माइनस 4 किया, सब में से प्रियांश तक की रैंक कम कर दी, तो अब जो एक बच्चा बचा उसमें प्रियांश शामिल नहीं है, उससे पहले पहले वाले सभी बच्चे शामिल हैं। तो अगर आपको बताना है कि प्रियांश की क्या रैंक है, तो आपको सिंपल एज दैट इसी 33 में एक अगला प्रियांश जोड़ना पड़ेगा, तो प्रियांश की जो रैंक होगी वो 34th होगी। तो अगर हम इस साइड से बॉटम से प्रियांश को देखेंगे तो वो 34वें स्थान पर होगा। तो इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो यहां पर से +1 करना पड़ेगा, तो 1 + 1
तो दूसरे स्थान पर प्रियांश होगा इस तरफ से, और इस तरफ से कौन से स्थान पर होगा जी, चौथे स्थान पर होगा। तो 2 + 4 इस तरीके से ये आपका टोटल अगर हम देखें तो 6 बन जाता है, जो कि हमेशा टोटल से 1 ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने प्रियांश को इधर से भी जोड़ा और प्रियांश को हमने इधर से भी जोड़ दिया। इस तरीके से प्रियांश 2 बार जुड़ गया, तो इसीलिए टोटल 6 आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने उस पर्टिकुलर बंदे की माइनस करी है पोजीशन, तो दूसरी साइड में फिर वो शामिल नहीं है, तो उसकी पोजीशन दूसरी साइड से पता करने के लिए +1 आपको करना पड़ेगा। कहीं पर यही 1 माइनस भी करना पड़ता है। कहां माइनस होगा कहां प्लस होगा, वो जैसे जैसे सवाल आएंगे उन सवालों के अकॉर्डिंग मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा। तो अभी कमेंट करके ये बता दो कि ये जो हमने +1 किया है, ये वाली बात समझ में आ गई ना, क्यों किया है कि हमने जब ये माइनस करे थे 48 में से 15, तो प्रियांश को भी माइनस कर दिया था। तो ये जो बचे हुए 33 आए थे, इसमें प्रियांश की रैंक नहीं थी, तो जस्ट अगला जो होगा वो प्रियांश होगा। तो 34वां बंदा जो है इधर से प्रियांश है, प्रियांश की इधर से बॉटम से 34वीं रैंक होगी। दूसरी जो टाइप है या वैरायटी है वो होगी आपकी बेस्ड ऑन कंपैरिजन, जहां पर कुछ कंपैरिजन किया जाएगा। क्या क्या कंपैरिजन किया जा सकता है, हाइट बेस्ड रैंकिंग, हाइट का कंपैरिजन कर सकते हैं 4-5 बच्चों का, 4-5 लोगों का, उनकी एज का कंपैरिजन कर सकते हैं, ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इसके बराबर है, इस तरीके से। और इंटरचेंज द पोजीशन इन अ क्यू, तो एक लाइन में बैठे हुए ये बंदा उठ के इसकी जगह बैठ गया, ये इसकी जगह चला गया, ये 34 में से 50वें स्थान पर पहुंच गया, तो भैया कौन से स्थान पर है। तो ये टाइप के कुछ वैरायटी होती हैं जहां पर आपको कंपैरिजन दिया जाएगा। तो आइए सवाल ले लेते हैं, सवालों को पढ़ के ही समझ में आएगी बातचीत कैसे करी जाती है सवाल। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे हाइट वाले या एज वाले सवाल में इस तरह से बच्चे दिए जाएंगे, बताया जाएगा भैया ये बच्चा इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, और ये जो है इससे छोटा है, तो फिर आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ के जवाब देना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, अब सवालों की शुरुआत करता हूं और वो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि जो हर टाइप पर काम करेगी, उसी ट्रिक को आपको लगाना है और सारे सवालों के जवाब निकालना है। तो अब देखिए सवाल कैसे सॉल्व होंगे, आपको हर वैरायटी में करवाने की कोशिश करूंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिस शॉर्ट ट्रिक से मैं सवाल को करता हूं। तो सवाल कैसे करना है सॉल्व मैंने आपको बता दिया, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है और रुक जाना है। तो अब इस सवाल में देखिए हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान रखा गया है। अब हिंदी मीडियम के लिए भी सवाल है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी सवाल है, दोनों लैंग्वेज में है। सवाल पढ़ो, लिखा हुआ है उमेश सतीश से लंबा है, इंग्लिश में उमेश इज टॉलर देन सतीश। बस यहां रुक जाओ, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस में बात यह कही गई है कि उमेश लंबा है, उमेश लंबा है सतीश। तो देखो मेरी शॉर्ट ट्रिक को मैंने नाम दिया है डंडा मार शॉर्ट ट्रिक। यस, आपको सिर्फ और सिर्फ डंडे बनाने हैं, डंडे बना बना कर ही आप जवाब ले जाएंगे। अब चाहे वो लेंथ का हो, हाइट का हो, वेट का हो, किसी भी चीज का सवाल हो, डंडे बनाओ जवाब लेकर आओ। डंडे कैसे बनाने, वो डंडे बनाना आपको सिखाता हूं। देखिए लिखा हुआ है उमेश इज टॉलर देन सतीश, तो आपको क्या करना है, उमेश बड़ा है ना, तो बस आपको ये करना है कि उमेश का डंडा थोड़ा सा बड़ा बना देना है। किसके डंडे से, सतीश के डंडे से। तो ये मैंने बनाया सतीश का डंडा, S फॉर सतीश, U फॉर उमेश, और ये उमेश का डंडा थोड़ा बड़ा बना दिया। अब इसको भी पढ़ सकता हूं, देखो यहां लिखा हुआ है उमेश इज टॉलर देन सतीश, सतीश से लंबा है उमेश, क्या है ये आपका उमेश, तो बस ये आपका बन गया। अब आगे पढ़ूंगा, आगे लिखा हुआ है सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से लंबा है। अब इस सेंटेंस में बच्चे घूम जाते हैं, लेकिन कौन किससे क्या लंबा छोटा समझ में नहीं आई बात। तो इसको समझने का आसान तरीका यह है कि इसमें जो लेकिन के बाद वाली चीज है ना, पहले आप इसका डंडा बना लो, बाद में पहले वाला बनाना, कंफ्यूजन होगी ही नहीं। कैसे देखिए समझाता हूं। तो यहां पे सुरेश की बात हो रही है, सुरेश के जस्ट बाद कोमा लगाए, तो सुरेश को आपको उमेश से लंबा दिखाना है। तो बस उमेश ये रहा, उमेश से भी लंबा दिखाना है सुरेश को, तो बस उमेश के डंडे से भी थोड़ा सा डंडा और ऊंचा कर दो और लंबा कर दो, तो ये आ गया सुरेश का डंडा। तो मैंने SU से सुरेश दिखा दिया ताकि S और S से आप कंफ्यूज ना हो। पूरे नाम आपको भी नहीं लिखना, आपके पास टाइम कम है, 1 मिनट से कम में जवाब आना चाहिए। पूरे नाम लिखोगे टाइम ज्यादा लगेगा। तो अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना शुरू करो, U फॉर उमेश, S फॉर सतीश, SU फॉर सुरेश, ऐसे शॉर्ट में काम लेना शुरू करो। तो सुरेश उमेश से लंबा है। अब आ जाओ जस्ट बाद वाली बात, अब लगाओ नीरज से छोटा है। तो नीरज से छोटा है का मतलब क्या है कि अगर ये सुरेश नीरज से छोटा है तो इट मींस नीरज इससे भी लंबा है। तो इट मींस हम क्या करेंगे, नीरज का डंडा इससे भी लंबा कर देंगे। तो ये आ गया नीरज का डंडा, या नीरज के लिए जो डंडा हमने बनाना है। तो ये बन गया सवाल। तो अब देखो बात सही साबित हो गई कि सुरेश नीरज से छोटा है, आपने देखा नीरज का डंडा लंबा है, लेकिन उमेश से बड़ा है, लेकिन उमेश से इसका डंडा बड़ा है।
तो लेकिन वाले में कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप लेकिन के बाद वाली चीज पहले बना लेंगे और पहले वाली चीज बाद में बनाएंगे, तो ये कंफ्यूजन यहां पर नहीं फंसेंगे आप। तो बस अब आपको बताना है इन सभी में सबसे लंबा कौन है। अब जवाब आपके सामने, आप खुद कमेंट कर सकते हैं। सबसे लंबा डंडा किसका है भाई? नीरज का नजर आ रहा है मुझे, तो इट मींस यस, नीरज इसमें सबसे लंबा लड़का है, सबसे लंबा आदमी है, तो नीरज ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? डंडे बनाने सीखे, यही ट्रिक हर चीज पर काम करेगी। अगर पूछ लेता सबसे छोटा कौन है, उसका भी जवाब हमें पता है सतीश है। अगर पूछ लेता सबसे बड़े से जस्ट छोटा कौन है, उसका भी हमें जवाब पता है। तो ऐसे ये ट्रिक हर तरह के सवाल का जवाब आपको पता करके देगी। पहला ही सवाल करवाया, अभी देखो और टाइप के सवालों में भी यही ट्रिक काम करेगी, करके दिखाता हूं। मजा आया ना? कॉन्सेप्ट में और पक्का करवा देता हूं। देखो एक और सवाल अब यहां पर है, प्रतिमा इज हेवियर देन रोमा। अब ये हेवियर आ जाए, टोलर आ जाए, बिगर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ट्रिक डंडा मार काम करेगी। तो सवाल पढ़ेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस। लिखा हुआ है प्रतिमा इज हेवियर देन रोमा, कि प्रतिमा जो है रोमा से भारी है। तो आप क्या करेंगे? वही करेंगे आप। प्रतिमा जो है वो ज्यादा भारी है, तो प्रतिमा का डंडा बड़ा बना दिया। किससे ज्यादा भारी है? रोमा से ज्यादा भारी है, तो रोमा का डंडा मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया। आगे कहा गया है बट लाइटर देन जया, लेकिन जया से कम है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जया से लाइटर है या जया से हल्की है, ये बात रोमा के लिए कही जा रही है या प्रतिमा के लिए कही जा रही है। तो आपको ये डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। ये बात हमेशा जो पहला नाम होगा उसके लिए कही जा रही होगी। तो पहला नाम यहां पर किसके लिए है? प्रतिमा का है ना, तो प्रतिमा के लिए दोनों बातें कही जा रही हैं कि प्रतिमा रोमा से भारी है लेकिन जया से हल्की है। इट मींस अगर ये प्रतिमा जया से भी हल्की है तो जया इससे भी भारी होगी। यही चीजें आपको समझनी है। लिखा हुआ है प्रतिमा, या इसको ऐसे समझ लो जो मैंने अभी पहले सवाल में करवाई थी ना, कि अगर ये बट आ जाए या ये लेकिन आ जाए तो लेकिन के बाद वाली चीज आप पहले बनाओ और पहले वाली बाद में बनाओ। तो बात हो रही है प्रतिमा की, तो प्रतिमा जया से हल्की है, तो हम क्या करेंगे? प्रतिमा को जया से हल्का दिखा देंगे, तो भैया जया का डंडा बड़ा बना देंगे और प्रतिमा का डंडा थोड़ा छोटा बना देंगे। ये लेकिन के बाद वाली बात आ गई। अब पहले क्या लिखा था? रोमा से भारी है, तो प्रतिमा रोमा से भारी है, इसका मतलब रोमा से हल्की है वजन में, तो रोमा का डंडा और छोटा बना दूंगा और इसको मैं हल्का दिखाने के लिए इसका डंडा और छोटा बना दूंगा। अब आगे कहा गया है, यहां तक बात कंप्लीट हो गई सेंटेंस तक। अब किरण इज लाइटर देन प्रतिमा, किरण जो है वो प्रतिमा से लाइटर है, प्रतिमा से हल्की है। तो प्रतिमा का डंडा ये रहा, तो प्रतिमा के डंडे से छोटा डंडा बना दो किरण का। अब ये डंडा मैंने बस प्रतिमा को कंपेयर करते हुए छोटा डंडा बना दिया, किसका? किरण का, और ये बन गया। एक चीज और कही गई है यहाँ पे फिर, लाइटर देन प्रतिमा बट हेवियर देन मनीषा, लेकिन मनीषा से ये भारी है, तो मनीषा इसका मतलब इससे भी हल्की है, या ऐसे भी आप समझ सकते हो, वरना जो ट्रिक बताइए उसी को फॉलो करो। भाई किरण की बात हो रही है ना, आप किरण की बात हो रही है, तो किरण की बात हो रही है, लेकिन के बाद वाली चीज पहले, तो लेकिन के बाद है किरण जो है मनीषा से भारी है, तो आप क्या करो? किरण को भारी दिखा दो, किरण का डंडा जो है वो ऊंचा दिखा दो थोड़ा सा। अरे मैंने नाम यहाँ लिख दिया, तो किरण का डंडा थोड़ा सा ऊपर बना दो इस तरीके से, किरण आ गया, और मनीषा से भारी है तो मनीषा का डंडा थोड़ा सा छोटा दिखा दो। अब आ जाओ पहले वाली बात कि प्रतिमा से हल्की है। अब ये प्रतिमा से हल्की है तो प्रतिमा के डंडे से मैंने छोटा डंडा बना दिया किरण का, तो ये आ गए सबके डंडे। तो अब आपको जवाब पता कर लेना है। जवाब क्या है? सबसे भारी कौन है? सबसे लंबा डंडा जिसका होगा वो सबसे भारी होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भैया जया का डंडा सबसे लंबा है, तो जया यहाँ पर सबसे भारी होंगी। तो ये डंडे ऐसे आपको बनाने हैं, सेंटेंस बाय सेंटेंस सवाल को पढ़ना है। अगर ये बट और लेकिन आ रहा है तो बात वाली चीज से पहले कंपेयर कर लो और पहले वाली से बाद में कंपेयर कर लो, आपके सामने सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अब भी अगर कुछ डाउट है तो एक सवाल और लो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाउट जरा सा भी छूटे। ये सवाल और कर लोगे, अब तो सारे डाउट जो खत्म होंगे ना, जो 1-8% जो कीटाणु बचे होंगे ना 99.9 में से, वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। देखिए, विजय इज मोर एबल देन कुमार, विजय कुमार से अधिक सक्षम है, ज्यादा काबिलियत रखता है। कुछ भी आ जाए, डंडे बनाना है बस, तो भैया डंडा बना दो। विजय ज्यादा सक्षम है ना, ज्यादा स्किलफुल है, ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा एबल है, तो भैया सिंपल इज दैट, विजय का डंडा जो है हम बड़ा बना देंगे। किससे ज्यादा है विजय? विजय जो है वो कुमार से ज्यादा है, तो कुमार का डंडा विजय से छोटा बना देंगे। ये लो जी, कुमार का डंडा छोटा आ गया, ये बात कही गई है। आगे कहा गया है शंकर
अजब से कम सक्षम है, लेकिन आ गया तो लेकिन के बाद वाली चीज पहले बनाओ। तो लेकिन के बाद लिखा हुआ है कुमार से अधिक सक्षम है। तो ये जो शंकर है, ये जो शंकर है, ठीक है जी, ये शंकर क्या है, शंकर कुमार से अधिक कैपेबल है। तो कुमार से अधिक है तो कुमार से बड़ा डंडा बना दिया। अब आ जाओ पहले वाली चीज कि अजब से कम है। तो अजब से अगर ये कम है इट मींस अजब का जो होगा वो इससे भी ज्यादा होगा। तो अजब का डंडा मैं इससे भी ज्यादा बना दूंगा। तो बस यही बात हमसे कही गई थी कि भैया शंकर जो है वो कुमार से अधिक है, तो शंकर को हमने कुमार से ज्यादा बड़ा बना दिया उसका डंडा। लेकिन अजब से कम है तो अजब का फिर हमने और बड़ा बना दिया क्योंकि अजब से कम है। तो ये कुछ डायग्राम या ये कुछ सबके डंडे खड़े हो गए। अब हमें क्या बताना है, शंकर विजय से भी अधिक सक्षम है। तो शंकर जो है वो विजय से भी ज्यादा है। इसका मतलब विजय का डंडा आप थोड़ा छोटा कर दो या इस शंकर का डंडा थोड़ा सा बड़ा कर दो, लेकिन अजब से बड़ा नहीं करना क्योंकि अजब से बड़ा, अजब जो है वो इससे बड़ा ही रहेगा इस तरीके से। तो ये अजब से छोटा ही रहेगा, बस हमने विजय से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। यहां तक हम इसके डंडे को खींच के लेकर आ गए। सारी बातें हो गई पूरी। बताइए इन सब में सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक सक्षम, सबसे ज्यादा कैपेबल कौन है? आपके सामने जवाब है सबसे बड़ा डंडा जिसका नजर आ जाए वही सबसे ज्यादा अधिक है। तो अजब का नजर आ रहा है तो भैया अजब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे कम का पूछा जाता तो ये के वाला बंदा जो कुमार है इस तरीके से पूछ लिया। तो बस आपको ये डंडा बनाना आना चाहिए। अगर ये बना लिया इस टाइप के सभी सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और प्रैक्टिस के लिए ये जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं इस पूरे की पीडीएफ बनेगी और ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीडीएफ का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे। क्लिक करके आप यहां पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसके अंदर 20-25 सवाल मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। वो सवाल आप प्रैक्टिस करके, ये मेरी आईडी है, यहां पर आप मुझे सवालों के फोटो भेज के मुझसे अपना होमवर्क और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस चेक करवा लेना। अब देखिए अगर एज वाला सवाल भी है, शॉर्ट ट्रिक यही काम करेगी डंडा बनाने की। तो अब एक एज वाला सवाल, अमित की उम्र सुमित के बराबर है। तो अमित और सुमित बराबर हैं, तो यहां पर अमित और सुमित ये दोनों बराबर है ना, तो इनके डंडे दोनों के बराबर बना दो, सिंपल एज दैट। तो दोनों के डंडे बराबर बना दिए क्योंकि दोनों जो है वो बराबर हैं, दोनों जो है वो जुड़वा हैं, लिखा हुआ भी है जुड़वा है। अब अगला है ऋचा सुमित से छोटी है। तो ऋचा को सुमित से छोटा दिखाना है तो सुमित ये रहा, तो ऋचा का डंडा इस सुमित से छोटा बना दो। तो ये मैंने ऋचा का बना दिया। और जब ऋचा सुमित से छोटी है तो अमित से भी छोटी होगी क्योंकि ये दोनों बराबर है, दोनों जो है जुड़वा के हैं। तो बस ऋचा छोटी है तो ऋचा का डंडा छोटा बना देना है, सिंपल एज दैट। आगे कहा गया है ऋचा जो है सुमित से छोटी, हाँ ऋचा ज्योत्सिना से भी छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है। तो सौरभ से बड़ी है ऋचा, तो हम क्या करेंगे, सौरभ का डंडा ऋचा से बड़ा बना देंगे। भैया सौरभ नहीं, सौरभ से बड़ी है तो सौरभ का छोटा बनेगा। तो लेकिन आ गया ना, तो शॉर्ट ट्रिक लगाओ। तो लेकिन में हम क्या करते हैं, बाद वाली चीज जो है वो पहले लिखते हैं। तो ऋचा की बात हो रही है, सौरभ से बड़ी है, तो ऋचा अगर सौरभ से बड़ी है तो सौरभ इससे छोटा है, इसका मतलब तो सौरभ का डंडा और छोटा बना देंगे। तो सौरभ को मैंने एस और ओ से दिखा दिया ताकि दो ऐसे तो कंफ्यूजन ना हो। तो यह आ गया सौरभ का डंडा छोटा। और अब पहले वाली बात लिखो लेकिन से। तो लेकिन से पहले वाली बात है ज्योत्सिना से छोटी है ऋचा। अगर ऋचा ज्योत्सिना से छोटी है तो ज्योत्सिना जो है वो ऋचा से बड़ी होगी। तो ऋचा से बड़ा डंडा बना दो ज्योत्सिना का। तो ये बना दिया मैंने किसका, ज्योत्सिना का, जे बना दिया। अब यहां पर कुछ और बात कही गई है, सुमित ज्योत्सिना से छोटा है। अब ये सुमित जो है ये ज्योत्सिना से छोटा है, मतलब ज्योत्सिना सुमित से बड़ी है, तो इसका डंडा मैं और बड़ा कर दूंगा। जब भी तो सुमित छोटा होगा तो ज्योत्सिना का डंडा मैंने और बड़ा बना दिया। अब बताइए इन सभी में सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा उम्र वाला कौन है? जवाब आपके सामने है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर डंडे सही बनाए हैं, सबसे बड़ा डंडा ज्योत्सिना का बन रहा है, तो इट मीन्स ज्योत्सिना जो है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सबसे ज्यादा उम्र वाली है, सबसे बड़ी यही है। सबसे छोटा इसमें सौरभ होगा। अमित सुमित बराबर हैं, ज्योत्सिना जो है इन दोनों से भी बड़ी है, इन दोनों से बड़ी है, इट मींस सबसे बड़ी है। तो ऐसे अगर आपने डंडे बनाने सीख ले तो फिर उम्र आ जाए, वजन आ जाए, लंबाई आ जाए, उनके नंबर आ जाए, कुछ भी आ जाए। ट्रिक क्या है, सेंटेंस बाय सेंटेंस सवाल को पढ़ना है। अगर लेकिन बीच में आ गया, अगर लेकिन बीच में आ गया या बट बीच में आ गया तो क्या करना है, लेकिन से बाद वाली चीज आप पहले बना लो और उससे पहले वाली चीज बाद में बनाओ। और जो नाम पहले होगा कोमा, ये बातें सारी उस बंदे के लिए करी जा रही होंगी। तो ऋचा के लिए करी जा रही थी, ऋचा जो है
सौरभ से बड़ी है, तो ऋचा को हमने सौरभ से बड़ा दिखाया, सौरभ को छोटा दिखाया। फिर पहले वाली बात आई, ज्योत्सना से छोटी है, तो ज्योत्सना से ऋचा छोटी है, ज्योत्सना को हमने बड़ा दिखा दिया ऋचा से। और ज्योत्सना सौरभ से भी बड़ी थी, तो हमने और बड़ा नंबर डंडा कर दिया और सबसे बड़ी इस तरीके से ज्योत्सना हो गई। ऑल डाउट क्लियर है? आई थिंक अब ये डंडा बनाने वाली ट्रिक आप सीख गए ना सीख गए, मुझे कमेंट करके फटाफट बता दो। अब रो वाले कुछ सवाल देख लेते हैं, रैंकिंग वाले कुछ सवाल देख लेते हैं कि रैंकिंग के सवाल कैसे सॉल्व होंगे। एक मोटा मोटा बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है और चीजें यहां क्लियर हो जाएंगी। सवाल लिखा हुआ है, एक पंक्ति में 30 बच्चे हैं, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ रो। तो पहले सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है, इतनी बात पढ़ी, यहां पर मैंने पंक्ति बना ली, तो ये एक पंक्ति आ गई, इसके अंदर टोटल 30 बच्चे हैं। अब 30 स्टूडेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको तो सही जवाब देने के मार्क्स मिलेंगे। तो बस सही जवाब पे ध्यान दीजिए। एक आईडी के लिए एक लाइन बना ली, 30 बच्चों के लिए 30 लिख दिया। आगे लिखा हुआ है, सुनीता की रैंक ऊपर से 14वीं है, मतलब इधर से अगर हम काउंट करते हुए आए तो 14वें नंबर पे कौन है जी? सुनीता है। SU लिख रहा हूं, खाली सुनीता भी नहीं लिखूंगा, टाइम बचाना है, ठीक है जी। आगे कहा गया है, अनीता की रैंक ऊपर से 15वां है, मतलब ऊपर से ही 14वें के जस्ट बाद 15वें नंबर पर कौन बैठी हुई है जी? अनीता बैठी हुई है, तो अनीता के लिए मैंने AN दिखा दिया। अब सवाल क्या पूछा है, बताइए नीचे से उनकी रैंक क्या होगी। तो इधर बॉटम से बताना है हमको, ये अनीता कौन सी रैंक पर है और ये सुनीता कौन सी रैंक पर है, ये बताना है। तो तरीका मैंने आपको बताया था कि टोटल में से जब मैं सुनीता की रैंक माइनस करूंगा तो ये जो बच के आएगा, अब इसमें सुनीता नहीं है, सुनीता को हम ऑलरेडी उसकी 14वीं रैंक माइनस कर चुके हैं, तो उससे पहले के हैं ये 16 बच्चे। तो सुनीता की रैंक पता करने के लिए हमें इसमें +1 करना पड़ेगा, एक और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 17वीं रैंक जो आएगी वो किसकी आ जाएगी? वो आ जाएगी सुनीता की। तो सुनीता की इधर से है 17वीं रैंक। इसी तरीके से आप अनीता की भी निकाल लेंगे, तो 30 में से जब आप अनीता की पीछे से उधर टॉप से माइनस करेंगे तो आपका 15 आंसर आ जाएगा, और ये हैं बचे हुए 15, इसमें अनीता शामिल नहीं है, तो इसमें +1 कर देंगे, तो ये आ जाएगी 16वीं रैंक की, किसकी आ जाएगी जी? अनीता की आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा? अब देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, किसका नाम पहले हो रहा है, तो वो चीज ध्यान रखनी है। तो पहले नाम आया था सुनीता का, तो सुनीता वाली रैंक पहले आंसर में आएगी और अनीता वाली रैंक बाद में आएगी, तो इसका सही जवाब होगा 17 और 16। तो 17th और 16th देखो कहां पर है, 17th और 16th ऑप्शन नंबर डी के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये इसका सही जवाब होगा 17th और 16th। इसको करने का एक और शॉर्ट तरीका ये भी हो सकता है कि आप टोटल में से ना पहले ही एक कम करके माइनस कर लें। जैसे आपको सुनीता की निकालनी, सुनीता की 14 है, तो डायरेक्ट 30 में से आप 13 माइनस कर दो, एक रैंक कम करके माइनस कर दो, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे गलती की गुंजाइश आपको लगती है तो आप पहले नंबर माइनस कर लो और बाद में फिर जो एक कम हटा दिया था हमने उस बंदे को, तो उसके लिए एक बाद में जोड़ दो। जैसे आपको आसान लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। इस सवाल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया है तो थोड़ा ध्यान से समझना, ज्यादा ध्यान लगाना। सवाल है, एक पंक्ति में एक लाइन है, एक रो की बात हो रही है, रीता बाईं ओर से 15वीं है। तो सबसे पहले हम एक रो बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये इसकी लेफ्ट साइड आ गई, ये इसकी राइट साइड आ गई। अब बात करी जा रही है रीता की, तो रीता बाईं ओर से मतलब लेफ्ट हैंड से 15वें स्थान पर है, तो इधर से लेफ्ट से हम बढ़ेंगे 15वें स्थान पर, 15th स्थान पर हमने बना दिया किसको? रीता को बना दिया। ये लो जी रीता आ गई। अब इसके बाद मधु दाईं ओर से 18वीं है, तो राइट हैंड से मधु की बता बारी आई, तो मधु जो है राइट हैंड से 18वें नंबर पर है, तो इस तरह से यहां पर मधु को हमने बना दिया है। अब एक खेल और है यहां पर बेसिकली दो रियलिटी बनेंगी। एक तो रियलिटी ये वाली हो गई, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी रो के अंदर भाई अगर ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो रीता कहीं पर अगर 15वां स्थान है तो रीता कहीं पर यहां पर आई हो, और हो सकता है कि मधु का 18वां स्थान कहीं पर यहां पर आया हो, क्योंकि हमें टोटल नंबर तो नहीं पता कि टोटल कितने इसमें बच्चे हैं या टोटल कितने कैंडिडेट हैं, टोटल कितने स्टूडेंट हैं लेफ्ट और राइट में, ये हमें नहीं पता। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। जब तक हमें क्लियर ना हो तो हम दोनों ही हर पॉसिबिलिटी को सोच के चलेंगे। भाई ऐसा भी हो सकता है कि इधर से ये 15वें स्थान पर हो, इधर से ये 18वें स्थान पर हो और बहुत सारी लड़कियां हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कम लड़कियां हो, तो हमने इधर को इसको इधर मान लिया कि इसका ये इधर होगा और ये इधर होगा, मतलब इसका 18 इस 15 में शामिल होगा। तो ये कम से कम वाला वो आ गया केस, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाला केस आ गया। दोनों केस हम मान के चल रहे हैं।
देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन देम, इनके बीच में 4 लड़कियां हैं। तो इस केस में भी अगर 4 लड़कियां होंगी इनके बीच में तो बना देते हैं 4 लड़कियां। तो रेड डॉट से मैं दिखा देता हूं यहाँ पे 4 लड़कियां, 1 2 3 4, ऐसे ही इनके बीच में यहाँ भी 4 लड़कियां होंगी, 1 2 3 और 1 4। इस तरीके से हो सकता है ना 18वें नंबर पर ये इधर से आ रही हो और इधर से 15वें पे आ रही हो, दोनों पॉसिबल हैं चांसेस। अब सवाल हमसे पूछा है, क्या पूछा है, देन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां से हमें मिलेगा एग्जैक्ट जवाब। हमसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, न्यूनतम कितनी लड़कियां हो सकती हैं, कम से कम कितनी हो सकती हैं। तो कम से कम वाली वजह से हम अब ये वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि ये था ज्यादा से ज्यादा, इसलिए हमने बड़ा बड़ा फैला हुआ लिया था कि राइट से भी लंबा ले लिया लेफ्ट से भी लंबा। लेकिन अब मिनिमम की बात हो रही है तो ये वाला डायग्राम हम नहीं लेंगे, इस वाले को लेंगे क्योंकि ये हमने शॉर्ट बनाया है, इसमें हमने क्रॉस करा दिया है छोटे या कम बंदे होने की वजह से। अब देखो खेल समझो, सारा शॉर्ट ट्रिक समझो इसकी क्या होगी। इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं। देखो इधर से अगर इसका नंबर है 18, अगर मैं इस 18 में इधर से इसका नंबर है 15, ये 15 को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों का प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा 33। अब ये जो 33 आया है ये जवाब नहीं आया, अभी जवाब क्या आएगा बताता हूं। देखिए जवाब इसका ये आएगा, इस 33 में हमने इस रीता को भी जोड़ दिया, 15 प्लस 18 किया है, इसका मतलब हमने ये 15वीं पोजीशन भी जोड़ी है, हमने ये 18वीं पोजीशन भी जोड़ी है, 2 तो ये जुड़ गए एक्स्ट्रा, ठीक है। और क्या जोड़ा है, और इन दोनों के बीच में ये जो 4 लड़कियां थी ये भी जुड़ गई एक्स्ट्रा। तो 15 और 18 जोड़ने पर एक तो रीता और मधु खुद जुड़ गई, एक दो डबल, और ये 4 लड़कियां भी बीच में जुड़ गई। जब हमने इधर वाले भी जोड़े और इधर वाले भी जोड़े तो ये वाला पार्ट जो है वो डबल जुड़ गया है, ये दोनों और ये 4 लड़कियां, मतलब 6 लोग डबल जुड़ गए हैं, 2 बार जुड़ गए हैं इस 33 में। तो हम इस 33 में से अगर ये 6 लोग जो ये डबल डबल जुड़ गए हैं, मधु रीता और बीच की ये 4 लड़कियां, इन सबको हटा दें तो एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी वो जो इस पूरी की पूरी रो में मिनिमम होनी चाहिए। तो 27 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 27 इज द सही जवाब। ये है तरीका, कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने क्या देखा, हमने दोनों पॉसिबिलिटी बनाई, भाई लेफ्ट का लेफ्ट की तरफ से लिया, राइट का राइट की तरफ से लिया, कम से कम में लिया तो हमने दोनों को क्रॉस करा दिया। ज्यादा से ज्यादा का भी केस हो सकता था कि लेफ्ट वाली लेफ्ट में रहती, राइट वाली राइट में रहती, उनके बीच में 4 होती। तो फिलहाल जब मिनिमम की बात हो गई तो ये वाला हमने नहीं लेंगे, मिनिमम में ये लेंगे। हमने जब दोनों नंबर जोड़े तो ये दोनों भी डबल जुड़ गए, इनके बीच की 4 लड़कियां भी 2 बार जुड़ गई। तो इस 6 के 6 बंदों को हमने इसका टोटल में से माइनस कर दिया तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस टाइप के सवालों को ऐसे आप सॉल्व करना। एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पर सवाल है कि इन एन एग्जामिनेशन राम्स रैंक इज 16 फ्रॉम टॉप। तो भैया वही बना लेते हैं आप, टॉप एंड बॉटम। तो ये इसका बॉटम ले लिया, ये इसका टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया। तो टॉप से 16वें स्थान पर है, टॉप से 16वें स्थान पर हैं जी राम, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। और क्या कहा गया है, एंड 15th फ्रॉम बॉटम, और इधर से जो ये है 15वां स्थान है, ये 15th स्थान है बॉटम की साइड से। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन अ रो, तो टोटल कितने बच्चे ये होंगे। अब आप देखो राम का अगर हम ये 15 और 16 दोनों जोड़ दें, टोटल कर दें हम आगे और पीछे से, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगेगा 1, तो 31 हो जाएगा ये टोटल। अब इस टोटल में हमने राम को इधर से भी जोड़ दिया जब हमने 16 लिया, और इसी राम को हमने इधर से भी जोड़ दिया जब हमने ये 15 लिया, 15 और 16 प्लस करने पे तो 31 में राम 2 बार ऐड हो गया है। तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, राम को 1 बार हटा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसमें इट मींस पूरी लाइन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 30 बच्चे हैं। तो 30 इसका सही जवाब आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि आपको कौन सा बंदा आप 2 बार जोड़ रहे हो, उसको आपको ध्यान रखना, माइनस करना पड़ेगा। और अगर कोई जुड़ने से रह गया, जैसे पिछले सवालों में हमने देखा था, अगर कोई जुड़ने से रह गया तो फिर उसको बाद में +1 करके ऐड करना पड़ेगा। तो ये सवाल पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आपने 2 बार जोड़ा है या फिर उसको 1 बार रहने दिया, मिस कर दिया। इस तरीके से ये सवाल बढ़ेंगे। तो भैया टोटल 30 बच्चे होंगे, जिसमें से हम इधर से जोड़ेंगे तो 15वें स्थान पर आएगा, इधर से जोड़ेंगे तो हम 16वें स्थान पर आ जाएगा। जब भी 30 बच्चे होंगे जब ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी।
इस चीज को आप विजुअली देख भी लो ताकि जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट में डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। देखो राम को इधर से हम जोड़ेंगे 15वें स्थान पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसके ऊपर आएगा राम। ये है इधर से इसका 15वां स्थान। अब आप उधर से देखो, इधर से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इधर से इसका आ गया ये 16वां स्थान। तो जब ये पूरे 30 हैं, जब ये 15 और 16 लेफ्ट और राइट से बन रहा है, तो इट मीन्स हमारा जवाब बिल्कुल सही है। तो ये था इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब जाते जाते 2 सवाल और करवा दूं जो एग्जांपल में आपको समझाए थे। तो पहला सवाल था n इज मोर इंटेलिजेंट देन m। हमसे कहा गया है कि n m से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो सिंपल एज दैट हम क्या करेंगे, हम n की लाइन ज्यादा लंबी बना देंगे किससे, m से। तो ये m है, तो m कम इंटेलिजेंट है, तो m की लाइन हमने छोटी बना दिया, m का डंडा छोटा बना दिया। आगे कहा गया है m इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज y। m जो है वो y के जैसा इंटेलिजेंट नहीं, मतलब y से कम इंटेलिजेंट है। इसका मतलब y जो होगा वो m से थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो ये बना दिया मैंने y का डंडा। आगे हमसे कहा गया है कि x इज मोर इंटेलिजेंट देन y। x जो है वो y से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट अगर ये बट आ गया तो समझ जाना कि बाद वाली चीज पहले लिख लो। तो बात किसकी हो रही है, x की हो रही है। तो x जो है नॉट एज गुड एज n, n की तरह इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब x जो है वो n से कम इंटेलिजेंट है। तो n से कम इंटेलिजेंट होगा, तो यहाँ पर n से कम का डंडा मैंने x का बना दिया। और हम अब शुरू की बात आ जाओ, तो शुरू की बात बट से क्या है कि x इज मोर इंटेलिजेंट देन y, लेकिन y से ज्यादा है, तो y से ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो एक काम करो, इस x के डंडे को आप ऐसा बनाओ कि y से तो ऊंचा रहे लेकिन n से छोटा रहे। तो n का डंडा मैंने और ज्यादा ऊंचा कर दिया और इसको मैंने y से थोड़ा ऊपर बना दिया, y का थोड़ा सा नीचे रहेगा। ये आपका पूरी पोजिशनिंग हो गई। Who is the most intelligent of all? सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? तो सबसे लंबा सबसे ऊंचा डंडा जिसका जा रहा होगा वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो n का डंडा सबसे ऊंचा जा रहा है, तो ये इसका सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट वाला बंदा है। तो ये ट्रिक अब आपकी हर एक सवाल के ऊपर काम करेगी। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आपको करवा देता हूं, इसके बाद 20-25 सवाल इसी PDF में मैं लगा दूंगा। यहाँ पर नीचे की तरफ 20-25 सवाल होंगे, उनकी आंसर की होगी, तो वो सब आप ट्राई करना और मुझको मेरी आईडी पर भेजकर चेक करवा लेना। कोई डाउट हो यहाँ पूछ के मुझे फॉलो भी कर लेना, यहाँ बातचीत होती रहेगी। तो यहाँ पर ये सवाल जरूर ट्राई करने, अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। 20-25 सवाल जब ऐसे आप लगा डालोगे तो। चलिए अब एक सवाल और समझाता हूँ। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट की कतार है। अंकित इज 26th फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ से ये इसका लेफ्ट पार्ट हो गया, ये इसका राइट पार्ट हो गया। तो अंकित जो है इधर लेफ्ट की तरफ से कौन से नंबर पर है, 26वें नंबर पर। तो 26 नंबर पर यहां पर है जी अंकित, लेफ्ट हैंड की साइड से। पूनम इज 18 रैंक टू द राइट ऑफ अंकित। अंकित से और 18 राइट की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएंगी पूनम, ठीक है। अंकित से 18 आगे बढ़ने पर, ये ध्यान रखना, पूनम इज 18 रैंक टू द राइट ऑफ अंकित। अंकित के बाद से 18वीं पोजीशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 18 पर है, वो नहीं, 26 में 18 ऐड कर दो। तो 26 में जब आप 18 ऐड कर देंगे तो 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1 2 3 1 4, तो 44वीं रैंक पर होंगी कौन, पूनम। तो पूनम जो होगी, मैंने एंड में शॉर्ट में लिख रहा हूँ PNM पूनम, और अंकित का अंकित, ये 44वीं रैंक पर है। किधर से बात हो रही है, लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ। अगर हम देखेंगे राइट ऑफ अंकित, अंकित के राइट में है। इफ पूनम इज 32nd फ्रॉम द राइट एंड, अगर इधर से पूनम की अगर हम देखें तो कितने पर है पूनम, 32वीं पोजीशन पर है राइट से। देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ अंकित फ्रॉम राइट एंड, तो इधर राइट से ही हमको अंकित बताने हैं कौन से स्थान पर होंगे। ये सारा खेल, तो बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, इधर से पूनम है 44वें स्थान पर, इधर से है 32वें स्थान पर। तो अगर मैं 32 और 44 को जोड़ दूं तो 4 और 2 6, 3 और 4 7, 76 हो जाएगा। और इसमें जो है ये 2 बार जुड़ चुकी हैं पूनम, तो 1 बार माइनस करूंगा तो 75 रैंक आ जाएगी। किधर से, इधर से। टोटल नंबर आ जाएंगे, तो टोटल जो बंदे होंगे इस लाइन में वो 75 होंगे। हमने दोनों तरफ से जोड़ा, 2 बार जुड़ गई पूनम, 1 बार माइनस कर दिया, तो 75 होंगे
टोटल बंदे। अब इधर से अगर आप देखेंगे अंकित हैं इधर से कौन से स्थान पे, 26वें स्थान पे। टोटल बंदे हैं 75, तो आप सिंपल एज दैट क्या कर दो, 75 में से 26 जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 15 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 9 और 6 में से 2 जाएगा 4, तो 49 बचा। अब क्योंकि ये 49 आए हैं बचे हुए बच्चे, अंकित इसमें शामिल नहीं है क्योंकि अंकित की पोजीशन तो हमने माइनस कर दी, तो अंकित की पोजीशन पता करने के लिए हम इसमें +1 कर देंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 50 पोजीशन पर है अंकित, तो अंकित की इधर से अगर हम बताएंगे पोजीशन तो कितनी आ जाएगी, 50 निकल के आ जाएगी। ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया, तो 50 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मोटा मोटा सवाल क्या बन गया, समझ में आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक तो 25 बच्चे टोटल हैं, फिर 26वें स्थान पर अंकित बैठे हुए हैं, और इधर से अगर हम बात करें टोटल बच्चे जो हैं वो कितने आ रहे थे, 75 आ रहे थे। तो जब हम 75 में से ये 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 49, और क्योंकि अंकित भी माइनस हो चुके हैं तो अंकित को जोड़ने के बाद अंकित की पोजीशन आ जाएगी राइट हैंड साइड से 50 के, भैया इधर से वो 50वें स्थान पर हैं। जब ही जाके 50 और ये 26 आपके मिलके बने होंगे और फिर एक माइनस हुआ होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप अगर इसको 50 और 26 को भी जोड़ोगे तो आपका ये 76 बनेगा। अब क्योंकि अंकित 2 बार जुड़ गए यहाँ पे तो एक बार माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सही जवाब होगा। अगर टोटल पूछ लिया रहता तो भैया 75 बच्चे हैं, अंकित का पूछ लिया तो 50वीं पोजीशन होगी अंकित की इधर से राइट हैंड साइड से। तो बस यही इन सवालों की जो चीज़ है, जो क्रक्स है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ, यहाँ पर इसी PDF को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कम से कम 20-25 सवाल सॉल्व करने के लिए। उन सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके मुझसे चेक करवा लीजिए। चेक कराने के बाद कोई डाउट उसमें आता है वो डाउट पूछ लीजिए। डाउट वगैरह क्लियर होने के बाद आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। तो ये चैप्टर रैंकिंग एंड ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद बाकी चैप्टर्स की वीडियो जल्दी जल्दी आपके लिए आती रहेंगी ताकि जल्दी से हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर PYQs और FAQs और प्रैक्टिस वगैरह शुरू करें लाइव। तो इसीलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और हर CUET की तैयारी करने वाले बच्चे तक ये बात पहुंचा दीजिए, मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि भैया डियर सर चैनल पे हो रही है बिल्कुल फ्री में तैयारी CUET की GAT वाले पार्ट की। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, यही हमारी जो मेहनत है, यही हमारा सपना है, यही हमारा ख्वाब है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसी ऑब्जेक्टिव को सफल बनाने में आप हमारा साथ दीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जागरूकता, ये अवेयरनेस और ये बात फैला दीजिए कि यहाँ पर आपको फ्री में प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है और रेगुलर बेस पे दिया जा रहा है। तो इसीलिए हमसे जुड़े रहें और वीडियोस को शेयर और लाइक करके कमेंट करके अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।